और क्या क्या आप लोग कह रहे हैं। भाई हमने तो देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कभी राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर फ़ोटो खिंचवाते थे और देश के बड़े बड़े नेताओं की कतार में शुमार होते थे, उन तेजस्वी यादव जी को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में किस तरह से बेइज्जत किया गया है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट का घोषणा होता था, अब तो वहाँ स्थिति है कि वहाँ के नेता अपने आप को उप मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन मुकेश सहनी तो दिखा दिए ये हम भाई महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जी फिर भागेंगे। उनको जब पीठ में छुरा भोंका था ना, जो भागे थे सीट का अनाउंसमेंट, वहाँ भी मुकेश सहनी उस मीटिंग में थे जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा था पिछली बार सीटों का। तो सबका सीट का घोषणा हो गया, मुकेश जी को टांग दिया। तो वैसे ही मुकेश सहनी जी का क्या होगा वो तो उनको भी पता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। महागठबंधन का मैराथन बैठक खत्म हुआ। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की आज बैठक चल रही थी और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं, आप लोग को चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव सीधे तौर पर? हम तो वैसे ही देख रहे हैं, देहात में कहावत है, मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं। ये लोग जितना मैराथन बैठक और क्या क्या आप लोग कह रहे हैं। भाई हमने तो देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कभी राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर फ़ोटो खिंचवाते थे और देश के बड़े बड़े नेताओं की कतार में शुमार होते थे, उन तेजस्वी यादव जी को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में किस तरह से बेइज्जत किया गया कि राहुल गांधी न सी ऑफ करने आए और न रिसीव करने आए। आज उनको बिठा दिया अल्लाह वरू जी के साथ। जो अल्लाह वरू जी बिहार आए तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से औपचारिक मुलाकात तक नहीं की। तो खैर ये उनका विषय है, बिहार को इससे कोई लेना देना नहीं। बिहार इनकी हकीकत को जानता है। ये लोग जो हैं, ये जो चट्टे बट्टे हैं, ये तमाम लोग जो है सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़ाई एक्चुअली बिहार में है नहीं। जनता ने एनडीए को चुना है, एनडीए को ही चुनेगी। ये लोग नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ें, उसमें कौन आगे निकलेगा कौन पीछे होगा, सीटों के बंटवारे का कितना मतफुटौल है। अभी तो भाई अपने आप लोग घोषणा कर दे रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट का घोषणा होता था, अब तो वहाँ स्थिति है कि वहाँ के नेता अपने आप को उप मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सवाल है कि उस महागठबंधन की बैठक से बिहार के संदर्भ में क्या निकल कर आया, जनता के बारे में क्या विचार हुआ। वहाँ से कुछ उन्होंने बिहार को संदेश दिया, कोई ऐसी बड़ी कहिए कि संभावना बिहार को दिखा दी कि हाँ भाई आने वाले समय में बिहार के लोग बहुत कुछ कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कोई ब्लूप्रिंट है, ऐसा कुछ नहीं। बस बैठ रहे हैं कि हम कैसे मुख्यमंत्री बन जाएं, हमको कैसे सीट हासिल हो जाए, हमको कैसे ये मिल जाए। बाकी कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने पहले कहा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। आप लोग भी देखें, जहाँ सभी गठबंधन के जो महागठबंधन के घटक दल हैं सभी एक साथ बैठ करके मीटिंग की। आज की भी बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद थे। मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन मुकेश सहनी तो दिखा दिए ये हम भाई महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जी फिर भागेंगे। उनको जब पीठ में छुरा भोंका था ना, जो भागे थे सीट का अनाउंसमेंट, वहाँ भी मुकेश सहनी उस मीटिंग में थे जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा था पिछली बार सीटों का। तो सबका सीट का घोषणा हो गया, मुकेश जी को टांग दिया। तो वैसे ही मुकेश सहनी जी का क्या होगा वो तो उनको भी पता है। पिताजी के घटनाक्रम में भी तेजस्वी प्रसाद उनके यहाँ नहीं गए, न उनके लिए कोई बहुत बेचैनी दिखी, विदेश यात्रा पर चले गए। तो खैर उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो सवाल है, हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि भाई सवाल है कि बिहार के लिए उनके पास क्या, उनके पिटारे में क्या है। आप कह रहे हैं कि बहुत एकजुटता दिखी, जगदा बाबू तो हमको दिखे नहीं। बाकी महागठबंधन की बैठक में एकजुटता दिखी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में एकजुटता नहीं दिखी। जगदा बाबू क्यों रूठे हुए हैं, जगदा बाबू क्यों राष्ट्रीय जनता दल की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, और जगदा बाबू का कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं तलाश पा रहा है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल आपस में ही उलझा हुआ है, पारिवारिक झगड़े में, और नेताओं के जो शीर्ष नेताओं का एक जमावड़ा रहा है उस 90 के दौर में, उन नेताओं के बीच में भी आपसी कलह अब खुल कर के ज़मीन पर दिख रही है। तो इन चीज़ों से राष्ट्रीय जनता दल न उभरेगा,
न कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कोई लेना देना है। कांग्रेस पार्टी तो बस एंजॉय करती है, उसको मालूम है कि बिहार में उसके लिए क्या है। सीटों के तालमेल में कभी 70 में 19 जीते थे तो भाई 70 कैसे बना रहे, या 60 मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। ये कह रहे हैं कि 30 मिलेगा, कोई कह रहा है 40 मिलेगा। इन सारी चीज़ों पर ही उनकी राजनीति टिकी हुई है। हमारा जो दौरा चल रहा है, एनडीए के लोग जो मिल रहे हैं, आप देखिएगा कि वो विकास की योजनाओं पर बात करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हो जाए, तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, नई योजनाएं भी बनी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे जो पांचों दल के अध्यक्षों के नेतृत्व में हर जिलों में सम्मेलन हुआ, उसमें विकास की चर्चा हुई, सरकार के कार्यकलापों की चर्चा हुई, सरकार की योजनाओं की चर्चा हुई। आप हमारे जो प्रवक्ताओं का हर जगह आप देखें, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन जिलों में जिन जिन जिलों में गए वहाँ क्या विकास कार्य हुए, तमाम चीज़ों की चर्चा हुई। इनके साथ इन तरह की चर्चा का कोई मामला नहीं हम है। उस पे भी आते हैं। आपने कहा कि हमारे एनडीए के अंदर जो है एकजुटता है, सबको हर चीज में हम शामिल हुए। फिर 20 सूत्री में फिर क्यों हम पार्टी को फिर नहीं नहीं, वो कहीं चूक होती है, वो चूक है और उस पर बातें हुई हैं, उसको ठीक किया जा रहा है। ये देखिए, लोकतंत्र का ये हिस्सा है, वो सीटों की मांग करना या ये सब करना, लेकिन उसके पीछे केवल लगा रहना और विकास योजनाओं की कोई चर्चा न करना, जनता के लिए कोई योजना नहीं, जनता के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं। सीट तो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बल का अपना एक महत्व है, लेकिन आपके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, आपके माफ करिएगा, संरक्षक हैं, महोदय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के नहीं, नेता कार्यकर्ता जो हैं, ये कभी नहीं जीतन राम मांझी जी ने कहा कि हम 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम चाहते हैं, हमारे जब हर जिलों में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, जिनकी जो तैयारी है उसके हिसाब से, उनके पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से उनको लगता है कि पार्टी 40 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी मुस्तैद है। उन्होंने उस बयान के अंदर ही कहा, दबाव की राजनीति तो उस जीतन राम बयान, मांझी भी कर रहे हैं ये ना। दबाव की राजनीति नहीं है, ये दबाव की अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और वहाँ से जो आपको फीडबैक मिलेगा उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, उस पर अगर आप बात नहीं करेंगे, उस पर अगर उनके बीच में आप भाषण नहीं देंगे, आप जहाँ जाते हैं जिला सम्मेलन करने तो वहाँ के 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता भाषण देते हैं और उससे जो चीज़ें निकल करके आती हैं उस पर आपके को जो भी शीर्ष नेता होते हैं उस पर वो उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये कहाँ से सवाल है कि हम 40 सीटों पर लड़ने में सक्षम नहीं हैं, वो यही बताते हैं। हम पार्टी 20-21 सीटों पर एनडीए के अंदर 2015 में चुनाव लड़ चुकी है और लड़ने का आज भी मादा है। हम पार्टी के पास इतना वोट बैंक है, उसके वोटर्स के अंदर इतनी उनकी सलाहियत है, हमारी सलाहियत है, हम वोट को ट्रांसफ़र करते हैं, 100% ट्रांसफ़र करते हैं। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको करके दिखाया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कमोबेश बिहार के 20-22 सांसदों ने ओपन कहा कि मांझी जी का साथ, हम पार्टी का साथ अगर हमको नहीं होता तो चुनाव में हमारा इतना बेहतर प्रदर्शन न होता। ये सब लोग मान रहे हैं। जो वोट ट्रांसफ़र कराने की कैपेसिटी एज ए नेता, एक दल के रूप में हम पार्टी ने किया, जीतन राम मांझी जी ने किया, वो क्षमता किसी और में अभी बिहार में नहीं दिखती है। गठबंधन अगर इधर उधर हो जाता है तब भी हमारा वोट हमारे नेता के हिसाब से होता है, तो ये सलाहियत किसी और नेता में दिखता नहीं है। जिस तरह वो से तेजस्वी यादव एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव अब रणनीति तैयार कर रहे हैं, इससे तो साफ पता है। ईमानदारी से बात करेंगे अगर हम, केवल ये नहीं कि हाँ तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं, बड़े दल के नेता हैं तो हम उनके लिए कुछ भी ईमानदारी से आप अगर इसका सूक्ष्म कहिए कि अवलोकन करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं से नेता हैं ही नहीं। तेजस्वी प्रसाद नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है तो मुख्यमंत्री के लायक तो छोड़ दीजिए। और क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, इसका आप हिसाब किताब ले लीजिए। कितने कार्यकर्ताओं से रोजाना मिलते हैं, को लेकर के जिस तरह से कितने वो कर रहे नहीं, हैं। वो ब्लूप्रिंट एक कोई लिख करके कोई कागज़ पर दे दे, वो स्लोगन और वो चीज़ें वो कभी पढ़ देना मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अलग बात। कितने विधानसभा के अंदर कई सेशन के दौरान वो गायब रहे, उस पर तो आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष होकर के सदन से जो गायब रहता हो किसी मुद्दे। देखिए आंकड़े हैं, अखबारों की से आंकड़े, आजकल तो प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं,
वो देखिए किस तरह से आंकड़े और क्या क्या करते हैं और फिर गांधी मैदान खाली रह जाता है। तो ये लोग जो आंकड़ों का खेल खेलते हैं और कसरत दिखाते हैं कि हम एकदम पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये सब वही है। कुछ लोगों को रख लिया, कुछ लोगों से अपना एक बना लिया, कुछ आंकड़े दिखा लिए और उसी पर कुछ बोल दी, इससे मतलब नहीं है। एज ए नेता प्रतिपक्ष आप क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, कितना रहते हैं, इसका हिसाब दीजिए ना। हमने तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा है सुशील मोदी जी को। सुशील मोदी जी की एक्टिविटी नेता प्रतिपक्ष का अगर कोई कह लीजिए कि एक बड़े चेहरे के रूप में अगर देश भर में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जितना काम सुशील मोदी जी ने किया है बिहार के अंदर, उसके दशांश भी नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव में। किन अभी भी अगर आप पूछ देंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो इस बिहार के 38 जिलों का नाम वो नहीं बता पाएंगे। उसकी चौहद्दी तो छोड़ दिए, किस ज़िले के बगल में कौन सा ज़िला है ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम नहीं होगा। उनके जितने विधायक हैं उसका नाम उनको मालूम नहीं होगा। तो ये 2-3-4 लोग रहते हैं, वो कुछ कुछ लिख करके देते, वो बोल देना, वो तो एक्टिंग है। अब डायरेक्टर कुछ आपको जो एक्ट दे दिया, जो स्क्रिप्ट दे दिया, उसको आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उससे आप कोई, हमको तो नहीं लगता कि वो अभिनय कर सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं। नेता होना बहुत दूर की कौड़ी। नेता होने के लिए घिसना पड़ता है, पिसना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, आप लोगों से बात करनी पड़ती। कि आप ईमानदारी से बताएं, कभी चलिए बाइट दे देना, कभी बुलाकर चर्चा किया और किसी भी बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार, मंझोले पत्रकार, किसी से तेजस्वी प्रसाद जी कभी बुला करके बातचीत करते हैं क्या? कभी किसी डॉक्टर की मंडली से बात किया है क्या? कभी किसी बड़े वकीलों के समूह से कोई बातचीत किया है क्या? तो वो रील्स बनाने के लिए किसी किसान के घर पे चले जाएंगे और जनवरी में पूछेंगे कि आलू नया है कि पुराना है। अब उनको जनवरी में खेत में आलू है और नया होता है आलू कि पुराना होता है। आलू जो जन्म लेता है, आलू उस समय जो पैदावार होता है वो नया होता है कि पुराना होता है, ये भी उनको नहीं पता, तो स्क्रिप्ट पे लिखा नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं के भरोसे बिहार नहीं चलना चाहता है। बिहार जानता है कि उसके साथ नीतीश कुमार जैसा कद्दावर चेहरा है, उसके पास एनडीए के तमाम घटक दलों के जो नेता हैं, बिहार का सांच एनडीए के हम 5 हमारा नारा है, तो वो उसके साथ ही चलेगा। वो डबल इंजन की रफ्तार से चलेगा, बुलेट की रफ्तार से चलेगा। ये छुक छुक रेलगाड़ी, ये सब जमाना चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, जिन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि चुनाव में अब महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही जो है आप लोगों को भी दिख जाएगा, पता चल जाएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।